हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 चैप्टर 9 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन हो गए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या करना है हमें। इन द गिवन फिगर डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ये हमें जो डायग्राम दिया हुआ है इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इंटरसेक्ट एट ओ। किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। सच दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। जो ये ओ बी है ओ डी के इक्वल्स है। एंड क्या कह रहा है? इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए बी इक्वल है सी डी के, देन शो दैट। क्या शो करके हमें दिखाना है इसको? एरिया ऑफ डी ओ सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी। अब देखो डी ओ सी मीन्स ये वाला एरिया और ए ओ बी ये वाला एरिया। अब इसके बीच में तो कोई हमें वो भी नहीं दिख रहा ना, मीडियन। तो ऐसा करते हैं हम, अगर हम डी ओ सी चाहिए हमें, तो अगर हम इसको और इसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें इसमें। देखते हैं चलिए क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें, मुझे ये वाला ट्राइंगल दिखाना है तो मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। और कौन सा चाहिए? ए ओ बी चाहिए। ए ओ बी चाहिए तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बी से। ये देखिए ये हो गया। इसको नाम दे दिया मैंने एम और इसको नाम दे दिया एन। ये 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ना ये? तो देखिए अब क्या करना है हमें। कंस्ट्रक्शन करिए तो इसको लिखना भी पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने? ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर। डी एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए सी पे। एंड बी एम परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। अब देखो ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तो अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल और इसमें भी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो अगर मैं ये और ये आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं और ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, तो इन दोनों को ऐड करके बात बन सकती है ना। तो मुझे डीओसी और एओबी दोनों इक्वल एरिया मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल डी ओ एन और ट्राइंगल ये वाला भी ले लेते हैं, इसके साथ ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बी ओ एम, ठीक है। इन ट्राइंगल डी ओ एन एंड बी ओ एम, ठीक है। तो अब जब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं तो पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा है ना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है। हमने जो जो प्रॉपर्टीज सीखी हैं, एस 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 ए एस, जो भी प्रॉपर्टी सीखी है उनको यूज कर करके हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन सा है। एक तो हम ये एंगल एन और एम ये 90 डिग्री प्रूफ करके दिखा सकते हैं, और बी ओ बराबर डी ओ ये भी दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी हमें गिवन है, इक्वल दिया है ना हमें। और एंगल डी ओ एन, एंगल बी ओ एम ये भी इक्वल प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये कौन सा बन रहा है हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों चीज़ें समझ में आई। अब उनको लिख लेते हैं। एंगल डी ओ एन इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एम, दोनों 90 डिग्री है ना, लिखेंगे ईच 90 डिग्री। और क्या है, ये हमें साइड्स इक्वल दी हैं, तो बी ओ इक्वल्स टू डी ओ ये हमें गिवन है। देखो ए ए एस कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ना ये। तो इसको लिख देंगे ट्राइंगल डी ओ एन कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ एम बाय ए एस प्रॉपर्टी द्वारा, ठीक है।
अब अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो क्या इनके एरिया बराबर नहीं होंगे क्या? इनके एरिया भी तो इक्वल होंगे ना। तो क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ DON इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOM। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1। अब ये और ये तो हमने प्रूव कर लिए। ऐसे ही क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, कौन सा वाला लेंगे अब? DCN एंड ट्राइंगल BAM। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? इसमें देखो, हमें M और N तो दोनों में है, एंगल M और N ईच 90 डिग्री। ठीक है, और क्या क्या दिया है इन वाले ट्राइंगल में? देखो CD और AB, CD और AB ये दोनों भी इक्वल दिए हैं। और क्या कर सकते हैं? और इस ट्राइंगल में देखो, ये वाली साइड DN और BM ये दोनों भी तो हम प्रूव कर सकते हैं इक्वल, क्योंकि हम फर्स्ट में इसको प्रूव कर चुके हैं। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनकी साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना। तो इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? M इक्वल्स टू N ईच 90 डिग्री और CD बराबर AB ये हमें गिवन है, और DN इक्वल्स टू BN ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं CP। ठीक है, ये भी प्रूफ कर दिया ना हमने। ट्राइंगल DCN कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAM। तो ये किस किस से हो जाएगा? ये देखो, हमने 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ किया है ना। ये R ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना इसमें। देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना इसमें, PGT। तो ये R हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये बेस हो गया। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? RHS के द्वारा। तो RHS से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रूफ हमारा RHS से। अब अगर ये हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करे हैं तो इनके एरिया भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, जैसे फर्स्ट में किया था। तो एरिया ऑफ DCN इक्वल्स टू एरिया ऑफ BAM। ठीक है, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें उसने क्या बोला था? DOC और AOB को हमें इक्वल प्रूफ करना था। तो अगर मुझे DOC चाहिए तो क्या DON और DCN को जोड़ने से DOC मिल जाएगा हमें, और यहाँ से BOM और ABM इन दोनों को जोड़ने से हमें मिल जाएगा AOB। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे इसमें अब? एडिंग वन एंड टू। सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ DON प्लस में एरिया ऑफ DCN इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOM प्लस एरिया ऑफ BAM। इन दोनों को ऐड करके हमने अपना फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया है। तो वही बस अब लिखना है, इन दोनों को ऐड करने से जो बनेगा तो वो क्या क्या बन रहा है हमारा? एरिया ऑफ DOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमें करना क्या था। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद दो ट्राइंगल्स हमने आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करे। कॉन्ग्रेंट प्रूव करे तो उससे हमारा एरिया भी इक्वल आ गया। पहले ये दोनों ट्राइंगल किए, फिर इसके बाद ये दोनों ट्राइंगल किए। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद इनके एरिया भी इक्वल आ गए। इन दोनों का एरिया जोड़ेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। इन दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो हमें DOC मिल गया, और इन दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो AOB मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं अपना। सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। सेकंड पार्ट के लिए हम अब फर्स्ट पार्ट में अपना सब कुछ प्रूव कर चुके हैं।
क्या लिख सकते हैं हम इसमें भी सेकंड पार्ट के लिए, फ्रॉम 1 एरिया DOC इक्वल होगा एरिया AOB। ठीक है, अब हमें जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करने के लिए इसने क्या बोला है, ये देखो DCB और ACB चाहिए इसको। एरिया ऑफ DCB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACB चाहिए। तो DCB मीन्स ये वाला पूरा और ACB ये वाला पूरा। तो देखो हम यहाँ तक तो ये प्रूफ कर चुके हैं ना, तो इन दोनों में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये DCB बन जाए और इस वाले में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये ACB बन जाए। तो देखो ये BOC दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोनों में हम अगर हम BOC को ऐड कर दें तो हम सेकंड वाला पार्ट भी तो प्रूफ कर सकते हैं ना। समझ में आया ना आपको। देखो यहाँ तक तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही। ये BOC ही ऐसा पार्ट आ रहा है कि अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं, अगर ये वाला ऐड हो जाता है तो देखो ये वाला DCB बन जाता है और इसमें ये वाला ऐड करते हैं तो ये ACB बन जाता है। समझ में आया ना आपको। देखो इसको करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने एरिया ऑफ DOC और एरिया ऑफ AOB पहले ही प्रूव किया हुआ था। तो अभी हमने क्या देखा, उसमें BOC ऐड करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था ना। तो लिख देंगे एडिंग एरिया ऑफ BOC ऑन बोथ साइड, मीन्स दोनों साइड हम BOC को ऐड कर देंगे। जब BOC को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DOC प्लस BOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB प्लस इधर भी एरिया ऑफ BOC। जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या बन रहा था, एरिया ऑफ DCB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACB। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में उसने हमसे क्या बोला है कि AD पैरेलल BC दिखाओ। अब AD पैरेलल BC कब होगा, जब वो आपस में पैरेलल होंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो फिर से इसी में अपनी डायग्राम पर चलते हैं वापस। थर्ड में इसने क्या बोला है हमसे कि DA पैरेलल CB और ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम कब होगा, जब ये और ये आपस में पैरेलल होंगे, जब ही होगा ना। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो हमारा जो ये ट्राइंगल है ये वाला DCB और ACB दोनों एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं ना। दोनों ट्राइंगल DCB इसी बेस पे लाई कर रहा है और ये ACB भी इसी BC पे ही लाई कर रहे हैं दोनों। जब एक ही बेस पे लाई करते हैं और दोनों वो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो उनके एरिया भी तो इक्वल होंगे, मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा, है ना। तो सेम पैरेलल्स है ना ये, तो इसमें तो प्रूव हुआ ही पड़ा है, हमने ऊपर सब कुछ प्रूव कर दिया है। ठीक है, बस इसको लिखना ही है। तो वो लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं। क्या लिखेंगे बस थर्ड के लिए कि ट्राइंगल DCB एंड ACB lie on the same base BC and they are equal in area। इनका एरिया भी इक्वल है, एरिया इक्वल है, therefore they lie between same parallels। ठीक है, पैरेलल्स तो ये हैं, इसलिए क्या होगा, AD पैरेलल BC होगा। जब AD पैरेलल BC है ABCD भी क्या हो गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आया ना आपको। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 देखो आप, D and E are points on side AB and EC respectively of triangle ABC। एक ट्राइंगल ABC है
उस ट्राइंगल ABC में हमें क्या दिया हुआ है कि D और E है, जो रिस्पेक्टिवली का मीन्स मैंने आपको बताया था ना, जैसे दिया है बिल्कुल वैसे ही। D दिया है तो मीन्स AB की साइड पे D आएगा, और E दिया है वो AC की साइड पे E आएगा, ठीक है। सच दैट एरिया ऑफ DBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ EBC, ये वाला और ये वाला, देखो ये DBC और ये वाला EBC, ये दोनों हमें इक्वल दिए हैं। बस प्रूफ हमें क्या करना है कि DE पैरेलल BC है, ठीक है। इनके हमें एरिया तो इक्वल दिए हैं, बस हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि DE पैरेलल BC है। अब वही सेम देखो, इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ अपना DBC, इसमें भी बेस देखो BC है। EBC लेती हूँ, वो भी हमें दिया हुआ है, सेम बेस है। जब सेम बेस पे दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये दिया हो तो क्या होता है, ये पैरेलल तो है ही आपस में, सेम बेस भी दे रखा है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? कुछ भी नहीं, बस लिखना है। हम इसको कैसे लिखेंगे अब कि ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC आर इक्वल इन एरिया and also they lie on the same base BC। कौन सा सेम बेस आ रहा है? BC। अब जब ये सेम बेस पे आ रहे हैं तो ये पैरेलल भी होंगे, therefore they lie between the same parallels DE पैरेलल BC, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इससे हमने DE पैरेलल BC भी प्रूव कर दिया, है ना इजी। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।